गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग बहुत सारे हमने सिंबल्स करे और अलग अलग संतों की बात सुनते जा रहे हैं। तो आज उसी में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे जीवन में उठता है, हु एम आई। तो ये रमन महर्षि की एक बुक है, उसमें से मैं थोड़ा सा आज आप लोग को पहले बताऊंगी कि वो किस तरह से हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने हमको तैयार करा है इन सारी चीजों के लिए, क्या उनका कहना है। तो किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि हु एम आई। तो उसका उन्होंने जवाब दिया, द ग्रॉस बॉडी विच इज कंपोज ऑफ द सेवन धातु, आई एम नॉट। द फाइव सेंस ऑर्गन्स, दैट आई एम नॉट। The senses of hearing, touch, sight, taste, and smell, which appeared their respective objects, that is sound, touch, color, taste, and odor. I am not. तो उन्होंने हर चीज को डिनाई करा। उन्होंने कहा कि जो आपका ग्रॉस बॉडी है वो मैं नहीं हूँ, मैं फाइव सेंसेस नहीं हूँ, ना मैं जो हमारी उसको इस तरह समझने के, ना मैं ज्ञानेंद्रिया हूँ ना मैं कर्मेंद्रिया हूँ। जो हमें ये सेंसेस देता है, साउंड का, टच, कलर, टेस्ट एंड ओडर का, ये भी मैं नहीं। I am not the five sense organs, the organs of speech, locomotion, grasping, excretion and procreation. तो जो हमारी कर्मेंद्रियां जो कार्य करती है, यानी जैसे मैं, हमारे चलने का है, हमारा श्वास लेने का तरीका है, हमारा बोलना है, हमारा चलना, हमारा रिक्रिएशन करना, जितना भी जो हमारे पांच कर्मेंद्रियां काम करती है, वो भी मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट द फाइव वाइटल एयर्स, जो प्राण में जो पांच प्राण वायु की बात करते हैं, मैं वो भी नहीं। अब आप सोचिए, हम अपने बॉडी को एक्चुअली कैसे देखते हैं, हम इसी से अपने आप को लोकेट करते हैं, या हम अपना जो एक आइडेंटिटी बनाते हैं वो हम इन्हीं चीजों से बनाते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये कर्म है, ये जगह है, ये मेरा सेक्स है, ये मेरी एजुकेशन है। और उसके साथ में मेरा जो ग्रॉस बॉडी है, हम उसकी बात करते हैं। फिर हमारी जो पांच कर्मेंद्रियां हैं उनको हम जानते हैं कि मेरे हाथ, मेरा पैर, जितने भी मेरी पांच कर्मेंद्रियां हैं एक्सक्रीशन के लिए है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनसे हम अपने आप को कोरिलेट कर लेते हैं। यही अपने आप को मैं बॉडी लेवल पे समझते हैं हम अपने आप को। फिर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के साथ में आ जाते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या है? जो हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स, यानी आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा। तो इनसे हम क्या, जो संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको हम उन्हीं से लेते हैं, और उसी परसेप्शंस को हम सही मान लेते हैं कि जो हमें दिख रहा है, जो कुछ हमारे सामने है, वही हमारी सत्यता है। उसके अलावा हमें कोई चीज समझ में नहीं आती। तो कहते हैं मैं तो वो भी नहीं हूँ, ना मैं पांच प्राणवायु हूँ। आई एम नॉट इवन द माइंड विच थिंक्स। उन्होंने कहा मैं वो मन भी नहीं हूँ जो सोचता है। जो हमको लगता है कि जो मन हमारा सोच रहा है, मैं तो वो भी नहीं हूँ। और जो रेजिडुअल इम्प्रेशंस हमारे अंदर रह जाते हैं, जो मैं वो भी नहीं हूँ। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो किसी ने पूछा, जब मैं कुछ भी नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? फिर मेरा अस्तित्व ही क्या रह गया? अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं तो फिर बचा ही क्या? अगर हम बॉडी के लेवल पर देखें तो हमारे पास फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। हर चीज को उन्होंने डिनाई कर दिया। इफ आई एम नन ऑफ दिस, देन हु एम आई? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न कोई भी करेगा। तो उन्होंने उसका कहा है कि आफ्टर negating all of the above mentioned as not this awareness which alone remains, that I am. कहते जब आपने सबको नकार दिया, हर चीज को जब आप नकार दिया है, तब क्या चीज बच रहा है? जो अकेली चीज जो बच रही है, दैट इज अवेयरनेस। जो अवेयरनेस बचती है वो ही मैं हूँ। अब एक आप साधारण मनुष्य से, या जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, या जो केवल अभी बॉडी के लेवल पे जो लोग जी रहे हैं, जिनका क्या है ध्येय, खाना पीना, कमाना, घूमना फिरना,
जीवन में मस्ती करना, अगर आप उनको ये बात कहेंगे तो कहेंगे अरे भाई वाह क्या मजेदार बात है, ऐसा भी कोई हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर बॉडी केवल अवेयरनेस है तो फिर क्या है, फिर मेरा जो शरीर है वो क्या है? तो हम अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं वो केवल हम बॉडी के लेवल पे करते हैं। तो अगर हम उससे थोड़ा सा अलग हट जाए और हम इस बात को समझ लें कि जो अवेयरनेस है वही सत्य है। उन्होंने बार बार इस बात को समझाने की कोशिश की कि इन सारी चीजों को आप माइनस कर दीजिए, फिर जो तत्व बच रहा है वो हमारी है अवेयरनेस, दैट आई एम। व्हाट इज द नेचर ऑफ अवेयरनेस? अब उन्होंने क्या दूसरा प्रश्न क्या किया, व्हाट इज द नेचर ऑफ अवेयरनेस? द नेचर ऑफ अवेयरनेस इज एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। कितनी सुंदर बात करें कि अवेयरनेस क्या है। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस है तो अवेयरनेस है क्या? तो उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस, जो हम हमारा होनापन है। यानी हम ये बात केवल शरीर के लिए नहीं कह सकते कि हम शरीर के द्वारा ही हैं। तो हमारा होनापन जो है ये सत्य है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, ये सत्य है। और जो ब्लिस है, जो आनंद है, ये सत्य है। तो अगर हम इन चीजों को समझ ले कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या आवश्यक है जिसको हम समझें, हम सिर्फ उसको ही नहीं समझते और हम बाकी सारी चीजों को समझते। क्या क्या चीजें हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने देखिए बताई हैं आपको। एग्जिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिए, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। एग्जिस्टेंस माने हमारा होनापन, जो सबसे बड़ी चीज हमारे पास है, नहीं है, जिसको हम नहीं समझते हैं कि हम हर जगह हर समय प्रेजेंट। तो वो सिर्फ अगर हम समझ लें कि हमारा होनापन, एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन इज द कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसली हम चीजों को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारी चेतना जो हर चीज को अनुभव करती है वो। और ब्लिस यानी आनंद की अनुभूति जो हमको होती है। देखिए आनंद हमें बहुत कम मिलता है, हमें खुशी मिलती है। हम किसी भी चीज में छोटी छोटी जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है उनको लेकर के हमारे अंदर एक खुशी आती है। और जो खुशी, खुशी और आनंद में क्या अंतर है? खुशी क्षणिक होती है, कुछ देर के लिए हमको मिलती है और उसके बाद वो जो खुशी है हमारी गायब हो जाती है। जैसे कोई चीज हम बाजार से खरीद के लाए तो कुछ देर तो हम बड़े प्रसन्न हुए, अरे भाई हमने ये खरीद लिया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद हम उस, अरे अब ये तो हमारी डेली लाइफ में चीज आ गई ना, अब उसकी जो खुशी खरीदने की थी वो खत्म हो गई। फिर हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? एक नई चीज पर। एक साड़ी खरीद लाए, पहनी, खूब पहनी, अच्छे से पहनी, अरे अब बहुत पुरानी हो गई, अब तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लग रही, अब क्या इसको पहने। तो वो जो खुशी उस समय हमको मिली थी वो खुशी अब तो खत्म हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? फिर वही चाहत, अटैचमेंट, अगेन वही रिपीटेडली चीजों को हम फिर से मांगने लगते हैं। अरे चलो फिर अब दूसरी साड़ी खरीद लाते, दूसरी ज्वेलरी खरीद लाते हैं, या यही खाना खाते खाते बोर हो गए। बहुत हैप्पीली हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और नई डिश को हम ऑर्डर करते हैं एंड वी थॉरली एंजॉय द डिश। फिर दूसरी बार जब खाने जाएंगे तो वी विल नॉट गो फॉर दैट डिश, एक बार मैक्सिमम हम और खाएंगे और तीसरी बार जाते हम नई डिश को ऑर्डर करेंगे क्योंकि अरे भाई ये तो हो गया, एनफ, खा लिया, अब तो नहीं मजा आ रहा है। तो यानी ये जो चीजें हैं, दिस इज नॉट ब्लिस, दिस इज क्या है? टेम्परेरी, ट्रांजिटरी खुशी है ये, जो हमें थोड़ी देर के लिए मिलती है, क्षणिक। ब्लिस वो अवस्था है जिसमें हम पूर्णतः आनंदित रहते हैं। आनंद की अवस्था जब हमको मिलती है उसको हम कहते हैं ब्लिस। हर समय हम मस्ती में है, खुशी में है। वो ऐसा क्षण क्या जीवन में आया है? आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लें, बाकी लोग भी जो कर सकते हैं। बताइए आनंद में हम कितनी देर रहे हैं आज तक? एनीवन? हाँ बताओ बताओ, यस प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। जब आप ध्यान करके उठो और उसके बाद काफी देर तक कोई भी आसपास के वातावरण में इन्वॉल्व नहीं हो, देन यू आर इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस।
या दैट जब आप एक्चुअली ध्यान कर रहे हैं एंड ध्यान लग गया है, देन यू इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। राइट। ओके। यस रचिता। हाँ, तो जो अलका दी ने बात कही वो तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो गई कि हाँ। जब हम ध्यान करके अगर हम सुबह सुबह ध्यान कर लेते हैं तो फिर हम मतलब दिन भर हमारा अच्छी तरह से आनंद से निकलता है। हम्म। लेकिन जब हमारे घर में कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, चाहे अपना बच्चा हो चाहे ग्रैंडसन हो, तो उसका भी आनंद बहुत समय तक रहता है। जब जब हम देखते हैं उसको तो वो आनंद ही आनंद होता है, या पुरानी बातें में सोचते हैं कि ऐसे करता था तो वो आनंद होता है। तो आनंद मीन्स इट इज परमानेंट। कभी भी ऋषभ के होने की याद आती है तो वो मतलब वो क्षण फिर से याद आता है, आनंद की, उसकी पहली मुस्कुराहट कैसी थी या कैसे। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ड का आनंद है। ओके। यस कमलेश अच्छा, जी। और ना, हाँ, उसको अनुभव करना, हम्म। मतलब जो भी हमें आनंद मिला उस टाइम, अनुभूति उसकी होना, अनुभव करना, वो एक चीज है। हुआ। तो देखिए जो आप लोगों ने तीनों लोगों ने बात करी, ये फिर आप उस स्टेट में जब लौटते हैं, योर स्टेट ऑफ माइंड गोज बैक। जैसे रचिता ने कहा कि व्हेन यू सिट इन द मेडिटेशन और यू जस्ट सिट क्वाइटली, जैसे आप शांति पूर्वक बैठ जाए, आप उन क्षणों को जब याद करते हैं तब आनंद आता है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट चल रहा है आनंद। जब आपने उसको, जैसे हम लोग को पहले मेडिटेशन करते थे, गो टू द पास्ट। तो जब हम पास्ट में जाते हैं तो चाहे हमारा दुख है चाहे सुख है, हम उसको अनुभव करते हैं। ये हम लोगों ने क्लास में कई बार करा ये मेडिटेशन। तो ये भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट वो है कि जब आप निरंतर उस मस्ती में ही रहें। हाँ ये कल्पना। मेरा कहना यह है, मन को हर अवस्था में अगर शांत रखेंगे तो एक परम आनंद हमेशा महसूस होगा। तो कोशिश यह है कि हर पल अपने आप को शांत रखें, और हर एक जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी और खुशियां ढूंढ देखेंगे, अगर महसूस करेंगे तो परमानेंटली आपको आनंद मिलेगा। मन की शांति ही परम आनंद है। मन की शांति ही परम आनंद है। देखिए ये कितने सुंदर चीजें निकल के आती हैं जब हम लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, तो कितनी तरह की चीजें निकल के आती हैं। तो आनंद वही है जो निरंतर बना रहे। ब्लिस की अवस्था तभी रहेगी जब हमारे अंदर कभी भी किसी के प्रति कोई कटुता ना आए, कोई भी भाव ना आए, और वननेस की फीलिंग आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिस। और वो ब्लिस हम लोग एक्चुअली नहीं फील करते क्योंकि हम इतना ज्यादा गृहस्थी में उलझे हुए हैं लोगों के बीच में। ये किसी ना किसी बात पर तो हमें गुस्सा आ ही जाता है, किसी ना किसी बात में हमको निराशा आ ही जाती है, किसी ना किसी वजह से हम हर्ट हो ही जाते हैं। तो अभी हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि हम उसको महसूस कर सके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसी से कनेक्टिंग बात आ गई मेरे पास, जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी, इसीलिए मैं सबको बुला भी रही थी कि जिस वक्त हम अंदर से कनेक्ट हो जाएंगे, when we are connected from our inner core, दुनिया से नहीं। अभी हम सारी चीजें कहाँ खोज रहे हैं, बाहर। आनंद, जैसे अल्पना ने भी कहा कि आनंद हमें क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर शांति है। हम उस शांति को अभी क्रिएट कर रहे हैं। वी आर नॉट इन दैट स्टेट, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। हमारा क्रिएशन हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो एक्सटर्नली हम कनेक्टेड उसके साथ में नहीं। तो ब्लिस की अवस्था कब आएगी, कि जब हम अंदर से कनेक्ट हो जाएं। तो उसी लिए मैं आपको आज जो चीज बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग सभी लोग ओम की चैंटिंग करते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात करी, उन्होंने कहा हम ओम चैंट करते हैं। हम कोई ना कोई चैंटिंग सभी लोग करते हैं। तो जब हम ओम चैंट करते हैं तो हम कैसी आवाज निकालते हैं? यस एनीवन प्लीज बोल के बताइए, ओम कैसे बोलेंगे? अनम्यूट करके बोलिए। मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ये आवाज कहाँ से आई? नाभि से। चेस्ट के अंदर से, चेस्ट के नाभि। अंदर से आई। हाँ। और कहाँ सुनाई पड़ रही है? कानों में। कानों में। कहाँ से आ रही है? बाहर से। क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो ये आवाज कहाँ से आ रही है?
हमने जब निकाली बाहर तो ये आवाज बाहर आ रही ना। फिर से बोल के देख लीजिए, सभी लोग बोल के देख लीजिए, बोल के देखिए ये आवाज कहाँ से आप बोल रहे हैं तो मुझे भी सुनाई पड़ रहा है और आपको भी सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ओम की आवाज, इसका मतलब है कि कहीं बाहर से आ रही, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, अब हम लोग अभी मैंने आपको बताया था, एक मेरी ट्रेनिंग थी, तो उसमें हम लोगों को ट्रेन किया गया है इसके लिए, और हम बहुत जल्दी उसको लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सभी के लिए, और मैक्सिमम लोग उसमें जुड़े, वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कि आप ओम का उच्चारण करें और आपके अंदर से वो आवाज आए, जैसे हम अनहत नाद सुनते हैं ना, अंदर से सुनते हैं। अनहत नाद कहाँ से हमको सुनाई पड़ रहा है? अंदर से सुनाई पड़ता है ना, उसके लिए हमें बोलना नहीं पड़ता, और वो आवाज हम सुनते हैं। तो ओम का कनेक्शन हम आप लोगों के साथ वैसा होगा कि आप अंदर ओम का उच्चारण करेंगे तो धीरे 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 वो आपको अंदर से ओम सुनाई पड़ेगा। यू डोंट हैव टू उसको लाउडली आपको नहीं चैंट करना पड़ेगा। तो आप लोग करना चाहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना, कितनी बढ़िया। मतलब ये प्राणा जी ये इसी की ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं कि कैसे आप अपने उससे ओम से अंदर से कनेक्ट हो, बिना बोले आपके अंदर से ओम की आवाज आए। तो ये कनेक्शन अगर हमारा बन जाता है तो हु एम आई वाली जो स्थिति है, जो हम लोग बार बार जब हु एम आई की बात कर रहे हैं, तो तब आपको समझ में आएगा कि आपका एग्जिस्टेंस, आपकी चेतना, आपका होनापन क्या है। तब आप धीरे धीरे उसको महसूस करेंगे। तो ये कैसा रहेगा कार्यक्रम? बहुत बढ़िया मैम, आई एम तो वंडरफुल ना। एक्साइटेड। एंड दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये अभी तक कोई भी नहीं करवा पाया है। हम बहुत से लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को अभी भी करेंगे बात, आप लोग भी कहें। तो मेरे ख्याल से 21 तारीख जो है मेडिटेशन डे, यूएनओ ने उसको डिक्लेयर करा है। मैंने अभी एक वीडियो भी आपके प्रभाव पे मैंने भी पोस्ट करा है। तो हमारी कोशिश होगी कि 21 तारीख को, हालांकि सैटरडे, हम लोग सब आधे पौन घंटे के लिए इकट्ठे हों, और उसमें आपको ओम के साथ जोड़ा जाए। और आपके जो भी प्रियजन हैं, जो लोग बहुत चैंटिंग करते हैं, कमलेश जी जैसे आपका ग्रुप है, और भी बहुत से लोगों के कुछ ना कोई जानने वाले लोग होंगे जो बहुत पूजा पाठ करते हैं और जो ओम की स्पेशली चैंटिंग करते हैं, उन लोगों को, या राम की चैंटिंग करते हैं, या ओम नमः शिवाय करते हैं, जो भी करते हैं, उनको सबको जोड़िए। टाइम हम बताएंगे आपको 2 दिन पहले, तो हम सब लोग कनेक्ट होंगे। और ये फ्री है, इसलिए मैक्सिमम लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे कैसे भी समय निकाल करके, क्योंकि ये एक एक्टिवेशन होगा कि जो आप अपने अंदर से ओम की ध्वनि को सुन सकेंगे। तो आई थिंक आप सब लोग एक्साइटेड हुए कि नहीं हुए इसके लिए? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। कितने बजे है? टाइम वाइज मैं सब आपको बताऊंगी, सुबह का ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ये दिन भर तो हम्म, नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि मेडिटेशन डे वो है। और सबका हो भला, सबका भला करो भगवान वाली स्थिति है। तो यूनिवर्सल साउंड ओम से आपका कनेक्शन, और ये जो है, ये प्रोग्राम प्राण शक्ति की तरफ से आया है, जो हमारे गुरु जी हैं। और बहुत हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इंडिया से हम 3 लोग सिर्फ इसके लिए उन्होंने हमको चुना है, हमको, नलिनी को और एक ज्योति नंदा है। 3 लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करा है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाना है हम लोगों वाह मैम। तो। और बहुत ही मतलब इतनी खुशी हुई है इस बात से कि हम लोग कुछ सेवा, जो जन सेवा है वो वास्तव में कर सकेंगे। तो इससे आप लोगों से सबसे मेरा ये निवेदन है, आज यही मैं कहना चाह रही थी कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की चेष्टा करें। डिटेल्स में आपको सारे प्रायर दूंगी कि आप उसको कर सकें। तो ये हु एम आई की जो बात है, ये
और ये यहाँ से जर्नी शुरू होगी। इसके बाद आपको धीरे धीरे ब्रह्मनाद से कनेक्ट करा जाएगा। जब आप ओम सुनने लगेंगे स्वयं से, अंदर से, बिना बोले, जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे, तब आपको जो ब्रह्मनाद है उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कुछ भी बताया जाए उसे करना पड़ेगा, तभी आप उसको ठीक से उसके साथ में कनेक्ट हो। तो इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यस मैम। सबकी तरफ से ओके है ना? हाँ जी। और मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है साथ में, सबसे बड़ी चीज वही है। तो इन्होंने जैसे बात है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अवेयरनेस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। द नेचर ऑफ अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। और ये ब्लिस आप फील करेंगे, कॉन्शियसनेस को आप फील करेंगे, एग्जिस्टेंस को अपने फील करेंगे, जब आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे ओम की ध्वनि के साथ। यानी रमन महर्षि की जो टीचिंग्स है, देखिए वो कैसे हम लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते, ये एक जो कनेक्शन बन रहा है। ये प्राणा जी इस पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो ये अपने वर्ल्ड में कोई भी मास्टर ये चीज नहीं दे रहा है कि आपको इस तरह से जोड़ दे। तो ये हम सभी का सौभाग्य होगा कि हम इससे कनेक्ट, राइट। उसके बाद वो कहते हैं व्हेन विल द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ बी गेन्ड, या हम अब सेल्फ रियलाइज कब होंगे। प्रश्न रमन महर्षि जी से पूछा गया कि हमारा सेल्फ रियलाइजेशन किस स्टेट पर होगा। When the world which is what is seen has been removed, there will be the realization of the self which is the self. कहते जब ये सामने से हमारा जो दृश्य जगत है, जब ये हट जाएगा, तो दृश्य जगत हमारा कैसे हटेगा? जब हम अपने आप से अंदर से कनेक्ट होने लगेंगे। अब देखिए, ये एक और फिर से मैं उस चीज को दोहराऊंगी कि जो हम एक लाइन बहुत बचपन से पढ़ लेंगे, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। किसको मिला है? वो जो जिसने सही मायने में अंदर गोता लगाया, डुबकी लगाई। तो हम लोग अब सब तैयार हैं इस सफर में चलने के लिए कि जिस समय हम कनेक्ट होंगे उस समय सारा जो दृश्य जगत है ये हमारे आंखों के सामने से हट जाएगा। और जैसे ही ये दृश्य जगत सामने से हटता है, हम सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं। ये थ्योरी पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट हम करेंगे। तो इसलिए इस चीजों को बहुत हल्के में नहीं लीजिए, और इसको ये समझ के करिएगा कि हमें करना है। जैसे मैं एक झक्की हूँ कि मैं मुझे जो मिलता है मैं करती चली जाती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। फिर आज भी मेरे एक बैचमेट का फोन आया था, आप सारी क्रियाएं रोज करती हो? मैंने कहा इतना लगन है। मैंने कहा है भाई, अगर कुछ सीखना है तो करना पड़ेगा, अगर नहीं सीखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ चीजों के लिए हमको इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। तो कमिटमेंट आपका ये होगा कि आप कम से कम 5 से 10 मिनट सिर्फ अपनी प्रतिदिन के, ज्यादा नहीं मांगूंगी, कि सिर्फ 10 मिनट आप इस क्रिया को दीजिएगा, जिससे आपका एनहांसमेंट हो। इट इज अप टू यू कि आप उसको कितना आगे बढ़ाते हो। ठीक। तो अभी कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो इसको रिगार्डिंग कोई भी चीज को, तो वो आप पूछिए मुझसे। नहीं, अभी सिखाएंगे कैसा करने का, कैसे? हाँ, सब सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। आपका एक्टिवेशन करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, और हम आपको रोज क्लास में भी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हाँ, फिर वही वही ना। जो है देखिए, जो लोग मुझसे कनेक्टेड रहेंगे उनको मैं जैसे ही क्लास होगा प्रैक्टिस उस दिन करवाएंगे, और बाकी लोग बाकी आप अपने टाइम पे कर सकते हैं जब चाहे। तो कैसा रहेगा? बिल्कुल और ये, बढ़िया। हाँ, और आपको इससे क्या होगा, देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि अंदर से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हमारी फिजिकल पेन्स है हमारे, है ना, और भी जो मानसिक तनाव हमको है वो धीरे 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 वो सारी चीजें हमारी ग्रेजुअली मेल्ट होने लगेंगी। जब मेल्ट होती है तो क्या होता है कि हमारी क्लेंजिंग होगी। जितना हमारे शरीर की क्लेंजिंग होगी, मतलब अंदर से हम पूरी तरह जितने साफ होते जाएंगे। देखिए बर्तन होते हैं ना, आप जब मंजवाते हो
तो काम वाली से कैसे कहते हो, अंदर से तो ठीक से साफ करा नहीं तुमने, देखो दाग लगा हुआ है, एक भी दाग है तो उसमें खाने पीने का मन नहीं करता है। तो ये तो विद्या ऐसी है कि इसके लिए हमको अपने थोड़ी सी सफाई तो करनी ही पड़ेगी। सफाई तभी होती जब हम उसको समझते और उसकी हम प्रैक्टिस रेगुलर करते। हमारे पास सब चीज के लिए टाइम होता है, टीवी देखने के लिए टाइम होता है, गप्पे मारने के लिए टाइम होता है, घूमने के लिए टाइम होता है, मूवीज के लिए टाइम होता है, हर चीज के लिए, बच्चों के साथ झक मार रहे हैं, पड़ोसियों से गप्पे मार रहे हैं, सब चीज के लिए टाइम होता है। लेकिन जब हम कहते हैं अपने लिए 10 मिनट निकाल लिए, तो कहते हैं हमारे पास टाइम। अभी भी देखिए ना, कितने लोगों को मैंने आज रिक्वेस्ट डाली थी कि आप लोग ज्वाइन करिए आज, मगर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही कि इससे हमें हमें क्या लाभ होगा। इससे मेरा तो कोई वो नहीं ना लाभ, मुझे तो मिल ही रहा है भरपूर। तो ये सबके लिए सबसे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। तो अभी भी जो भी जिससे कनेक्टेड है उन लोगों से कहिएगा कि कनेक्ट हो, और कम से कम इस अवसर को नहीं जाने दें। और उसके बाद चूंकि फॉलो अप करना है, मुझे देखना है कि आप लोग ठीक से कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लास में करवाएंगे, प्रैक्टिस हम डेली करवाएंगे। राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चन ही नहीं आते। तो हम उस समय जो इन्होंने बात कर दी कि जब वर्ल्ड रिमूव हो जाता है हम सामने से, तो हम क्या बन जाते हैं, हम सीयर बन जाते हैं, यानी हम दृष्टा भाव में आ जाते हैं। दृष्टा भाव का मतलब क्या है कि हम हर चीज को अपने से अलग रख के देखें। जैसे ध्यान में कई बार हम बैठते हैं तो एक ऐसी भी फीलिंग आती कि हम अपने आप को देख रहे हैं, है ना। अगर आप बहुत ध्यान ऐसे सोच के भी बैठिए, तो आप अपने आप को करता हुआ देखेंगे कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर जो है वो कार्य कर रहा है। तो वो जो देख रहा है वो कौन है, वो सीयर है, वो देखने वाला है, वो दृष्टा है। हमें जो लगता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं दुनिया को, नहीं, हमारे पीछे जो है अवेयरनेस हमारी, वो हमको देख रही है। तो उससे जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। मैम क्या कहा आपने, सियर? सियर? सियर, SEER, सियर। सियर माने देखने वाला या दृष्टा। will there not be a realization of the self while the world is there? कहते हैं कि प्रश्न क्या आया उन्होंने, जैसे बाल सुलभ प्रश्न होते हैं ना, देखिए वैसे ही प्रश्न है। तो उन्होंने क्या पूछा, आप कह रहे हैं कि जब जगत सामने से हट जाएगा तभी रियलाइजेशन होगा। तो उन्होंने कहा क्या जगत के रहते हुए रियलाइजेशन नहीं हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम इस दृश्य जगत में फंसे हुए हैं, हमारा सारा अटैचमेंट आउटसाइड वर्ल्ड में। हम अपने से ना जुड़ के हम दूसरों से ज्यादा जुड़े हुए। हमेशा से यही था, हम अपने बारे में नहीं जानते, हम दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये कमलेश जी बताइए, आप कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं कुछ कह रही। अच्छा ठीक है ना। जब हम लोगों ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट किया था तो यही से स्टार्ट किया था कि हम अपने बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारा पति क्या कर रहा है, हमारी पड़ोसन क्या कर रही है, उसकी सारी जानकारी हमको, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरी नजर उनके ऊपर है, कहीं सही गलत सब पे नजर हमारी है। लेकिन सिर्फ किस पर नहीं है, अपने आप। ना अपनी त्रुटियों को हम जानते हैं, गलतियों को जानते हैं, ना हम अपने शरीर से कनेक्टेड है, ना हम अपने मन से कनेक्टेड है, ना हम अपनी आत्मा से कनेक्टेड। तो कहते हैं जब आप कनेक्टेड ही नहीं हो तो फिर आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे उस चीज को प्राप्त कर सकते हो? तो उन्होंने पूछा वाई। आपने तो कह दिया कि दृश्य जगत से अगर आप जुड़े हो बाहरी जगत से, तो आपको आप उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकते, सेल्फ रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता है। तो उनका पूछा क्यों, कारण बताइए इसका। The seer and the object seen are like rope and snake. उन्होंने कहा सियर और ऑब्जेक्ट, जो दृष्टा है और जो ऑब्जेक्ट हमको सामने दिख रहा है, वो कैसा है, जैसे सांप और रस्सी। Just as the knowledge of the rope, which is substratum, will not arise unless the false knowledge of the illusory serpent goes. कहते हैं क्या इसका, इन्होंने क्या अर्थ बताया कि जैसे हम एक रस्सी को देखते हैं,
रस्सी क्या है? सबस्ट्रेटम है, यानी जो जैसे स्क्रीन की हम बात करते हैं, स्क्रीन, खाली स्क्रीन क्या है? ये सबस्ट्रेटम है हमारा। तो कहते हैं जब तक वो हम नहीं समझेंगे, विच इज विल नॉट अराइज, जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक जो फॉल्स नॉलेज हमारे अंदर है, जो कि इल्यूशनरी सांप की तरह है, वो अपना फन काटती रहेगी। जो सत्य है वो हमको कम दिखेगा, जो इल्यूशनरी चीजें हैं जो हमारे अंदर भरी गई है, जो फॉल्स नॉलेज हमारे अंदर भरी गई है, जो दुनिया भर की चीजों को हम पढ़ते हैं, जब हम उसको पढ़ के करते तो हम सत्य को नहीं समझ पाते, हम केवल ज्ञान में ही फंसे रह जाते हैं। ज्ञान उतना ही लेना चाहिए जितना कि ज्ञान हमें जरूरी है समझने के लिए, लेकिन एक वही अवस्था आ जाती है कि जब हम केवल ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान लेते चले जाते हैं, अनुभव कुछ नहीं करते हैं, और जो किताबें पढ़ते हैं वो अनुभव किसी और का होता है। तो कहते हैं कि वो इल्यूजनरी सर्पेंट की तरह जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक हमारा ज्ञान का जो क्या क्या कहना चाहिए, फन काढ़े जो हमारा ज्ञान खड़ा है, जब तक वो हमारे सामने से नहीं हटेगा, तब तक हम सत्य को नहीं जान सकते। So the realization of the self, which is substratum, will not be gained unless the belief that the real world is removed. जब तक ये दृश्य जगत हमारे सामने से नहीं हटेगा, क्योंकि ये हमको क्या दे रहा है? हमको नॉलेज दे रहा है। हर व्यक्ति जो बैठा है वो हमें ज्ञान दे रहा है, अनुभव कुछ नहीं करा रहा है। तो जब तक ये हमारे सामने से चीज नहीं हटेगी, ये उसी सांप की तरह जो कि रस्सी का भ्रम देता है। तो हमें क्या चीज को लेना है? हमको केवल अनुभव के ऊपर टिकना है कि हम जिस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने अनुभव से जब आप चीजों को बताएंगे तो वो सही होगा। अगर जैसे हम भी आपसे कह रहे हैं कि ओम की चैंटिंग की बात हम कह रहे हैं, अगर ये बात हवा में है तो आपको क्या समझ में आएगा? जब आप करेंगे और अंदर से आप उसको महसूस करेंगे, तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना? किसी भी चीज को हम आपको कितना भी बताएं, जैसे अब हम हीलिंग की बात करते हैं, हम करते हैं हीलिंग, माने हम करते हैं, और हमें उसके रिजल्ट भी मालूम है कि उसके हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो आप भी जब तक करोगे नहीं उसको, कैसे हम आपको उसके कोई एग्जाम्पल तो हम नहीं रख सकते ना। जिसने हीलिंग को फील करा वो आपको बता सकता है, मैं कितना भी बताऊं मैंने उसकी हीलिंग करी, तो जिसको फायदा होगा वही इस चीज को बता सकता है ना कि हाँ आपने करी और मेरा फायदा हुआ। तो सही हमको उत्तर कहाँ से मिलेगा? जिसने प्राप्त करा। देने वाले का कोई इसमें श्रेय नहीं है, दे तो सभी कुछ रहे हैं, लिया किसने? जिसने लिया वो सही मायने में अपने अनुभव से आपको बता सकता है। मैं अपने अनुभव से इसीलिए बता सकती हूँ कि हाँ मुझे क्या फायदा होता है किसी भी चीज को करने का, तब मैं आपको कन्वे कर सकती हूँ। अगर मैं आज आपके साथ ओम को शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैंने अनुभव किया, समझा, उसको फील करा। बिना फील करे नहीं। जैसे मैंने अनाथनाथ की बात आप लोगों से शुरू कराई थी, तो अनाथनाथ क्या हुआ था? आपने भी सुना ना, सब जो लोग सुन रहे हैं उस चीज को समझ रहे हैं ना कि हाँ द साउंड ऑफ साइलेंस चल रही है। मेरे कहने से नहीं हो रहा है, आपका अनुभव है वो। तो उस अनुभव को जब आप बताएंगे तब आप उसको क्लियरली बता सकते हैं ना। तो वही कह रहे कि जब तक हम बाहरी जगत में, तो हम इन चीजों, अब अनाथनाथ सुनना तो शांत होकर ही तो बैठना पड़ेगा ना। जब मन शांत है तभी तुम सुन रहे हैं, नहीं तुम कैसे सुनेंगे? You can't। तो हर चीज के लिए अनुभव अपना जब आप उसमें लगाएंगे, तब साक्षी भाव, मतलब आप उसके लिए साक्षी रहेंगे, उन चीजों के साक्ष्य भाव में आएंगे आप। ये जगत हटा, आप अंदर से कनेक्ट हुए, एंड यू आर दैट। वो कहते हैं उसके लिए बरसों तपस्या करने की जरूरत ही नहीं, यू आर दैट राइट नाउ। आप वही हैं, वही कॉन्शियसनेस, वही ब्लिस हैं, बट सिर्फ फर्क इतना है कि वी आर नॉट एबल टू फील दैट। उस फीलिंग के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू कम इनटू द प्रैक्टिकल थिंग्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इससे ज्यादा
डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अभी आपका कोई प्रश्न है इस विषय में तो हम करेंगे, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। दृश्य जगत का सामने से हटने का अर्थ ये हुआ कि जो आप सहज मार्ग में जैसे बताते हैं कि आप सब कुछ करते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं, बस यही यही बस अर्थ है। बस वही है, हमेशा से हर संत ने एक ही बात कही, अपने अपने तरीके से कही है। हर संत एक ही बात कह रहा है, डोंट गेट अटैच्ड। हम अभी जो हम करते हैं कि मैं और मेरा कुछ भी नहीं, यही बात तो कर रहे हैं ना। तो मैं और मेरा जब कुछ भी नहीं, तो हमारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है। सिर्फ अपने आप को उतना इमेजिन करिए कि हम, आई एम अ डेड बॉडी, हम लेटे हुए हैं, अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, इसको कहते हैं ना, शमशान विरक्ति कहते हैं इसको। जब हमारे यहाँ किसी प्रियजन नहीं रहता है, तो हम उसके लिए हमें बहुत शोक होता है, और हम थोड़ी देर तक ये सोचते हैं कि अब तो दुनिया बेकार है, और थोड़ी देर के बाद हम फिर उसे खाने पीने में, दुनिया में लिप्त होने लगते हैं। यही सत्य है। कोई भी संत को आप पढ़ लीजिए, कहीं भी वेद पुराण उपनिषद कहीं भी आप चले जाओ, जो भी पढ़ोगे उसका जो जिस्ट है वो यही है कि दृश्य जगत को सामने से हटा दे। हटेगा कुछ नहीं, सब कुछ सामने रहते हुए भी आप उससे, उसमें देखते से जाओ। लिप्त नहीं है। बस दिस इज ऑल, दिस इज द टीचिंग। और इसीलिए से ध्यान, इसीलिए कहते हैं कि डू द प्रैक्टिकल, अनुभव कीजिए। हम बकबक कितनी भी कर ले, दैट इज ऑल यूजलेस। सिर्फ आपको थोड़ी देर आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया, यूजलेस है। जो ध्यान है वो सत्य, तब हम सत्य में आ जाते हैं। हम्म, ठीक, चलिए, ओके, ध्यान की अवस्था में आ जाए। हम्म। और I आज, will have to leave. I have to go somewhere. हाँ वो, Okay, thank you so much. Bye. और ध्यान में आज हम लोग जरा सा अपने चक्रों पे ध्यान देंगे पहले। आज चक्रों से कनेक्ट होंगे, 3 3 बार हर उसका उच्चारण करेंगे, मूल मंत्र का। और उसके बाद फिर डीप उसमें जाएंगे। ठीक है, आंखें बंद, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा, नहीं एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। हाथों को क्लैस्प कर लें, आंखों को कोमलता से बंद कर। 3 गहरे श्वास। पहला गहरा श्वास, नाभि पे श्वास को रोकें। धीरे धीरे एक्सहेल करें, पेट अंदर। श्वास को रोकें एंड रिलैक्स। पुनः एक गहरा श्वास, श्वास को रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, एक्सहेल। पेट पूरा अंदर, और श्वास को रोकें। रिलैक्स। अगेन इनहेल, hold the breath on your navel. Slowly exhale. And hold the breath. सभी गुरुजनों के प्रति आभार। और अब अपना ध्यान रूट चक्र पे लाएं। उसके रंग को देखें,
और लम का उच्चारण बीज मंत्र का लम। लंग, लंग, लम। लम। और देखिए आपका मूलाधार चक्र और ब्राइट हो गया है, एक्टिव हो गया है। उसके अंदर वाइब्रेशंस को फील करें। और अब सेक्रल चक्र पे अपना ध्यान लाएं। नारंगी रंग, कितनी पेटल्स है याद करें उसमें। क्या उसका स्वरूप हमने देखा था, पढ़ा था, समझा था। और मूल मंत्र का उच्चारण वम। कलर और ब्राइट हो गया। एंड फील द वाइब्रेशंस on both the sides of sacral chakra. और अब अपना ध्यान सोलर प्लेक्सस पे मणिपुर चक्र पे लाएं। येलो कलर, रंग, रंग, रंग। येलो कलर कितना ब्राइट हुआ है, देखिए कितनी अग्नि प्रज्वलित है, कैसी वाइब्रेशंस, कैसे आपका चक्र वाइब्रेट कर रहा है ये फ्रीक्वेंसी पर। कुछ देर तीनों चक्रों की वाइब्रेशंस को फील करें। एनर्जी का फ्लो इन्हीं से होता है। और अब अपना ध्यान हार्ट चक्र पे। ग्रीन कलर ऑफ कंपैशन,
और गहराता हुआ हरा रंग, वाइब्रेशंस जो एक्सपेंशन दिखा रही है। Your heart chakra is expanding with love, compassion. जितना हमारे अंदर प्रेम होगा उतनी आनंद की अनुभूति हमें। फीलिंग ऑफ वननेस। अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान रहे। सुंदर नीला रंग, हम throat chakra is activated. अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई चक्रा, इंडिगो कलर, ओम की वाइब्रेशन पूरे बॉडी में महसूस करें। The crown chakra, कॉस्मिक एनर्जी से हमारा कनेक्शन क्राउन चक्रा से हो गया है। नाउ फील
that a golden light is coming from the universe और आपके सारे शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके चक्रों में, आपके एक्सटर्नल बॉडी में, and you are covered with that light. धीरे धीरे चेतना में वापस आए, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को रब करें, आंखों पे रखें कोमलता से। 5, 4, 3, 2, 1 and 0, and slowly open your eyes. So thank you. Yes, कुछ कहना है किसी को? Anyone? मोदी जी की एक बात, सबका साथ सबका विकास। So sweet. तो हम सब मैं साथ हैं। हाँ, मुझे चक्रा के बारे में पूछना था कि जैसे थर्ड आई और जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई का तो चैंटिंग वो हुई ना, ओम बोलते हैं, और क्राउन का ओम हुआ, ओम ही होता है, वो दोनों ओम का ही उच्चारण करते हैं वहां तो पे। इसको बोलना नहीं होगा? जैसे आपने उसमें बोला नहीं था, इसको अंदर ही रख करना होगा या बोल भी सकते हैं? नहीं, अभी तो बोलेंगे, वो तो जब सिखाऊंगी तब वो अलग सिखाएंगे, अभी तो बोलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे इसके लिए कि कब हम कर रहे हैं ओम का। ओम से आप लोगों को कब जोड़ेंगे, ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू Yes. एवरीवन, थैंक यू Thank एवरीवन, you. Thank you. थैंक यू मैम, लव यू ऑल। Thank लव you. यू।